हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृजन द सिविल फोरम में आप सबका वेलकम करता हूं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ की पार्ट 2 को आपके सामने ले आए हैं। इस सीरीज़ में अभी हम लोग एनवायरनमेंट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जेई, यूपीपीएससी एई, राजस्थान जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो फॉर दैट सेट चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज फॉर प्लानिंग अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज ए velocity area method, B weir or spillway method, C use of venturimeter, D use of power plant consumption. Okay, then तो इसका आंसर होगा A velocity area method. Second question is, in a rapid sand filter air banding is caused due to negative प्रेशर। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है जब उसमें एयर बैंडिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो एयर बैंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों आती है, वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से पैदा होती है। ओके, ये नेगेटिव प्रेशर उस रैपिड सैंड फिल्टर को आगे होने वाले वर्किंग को स्टॉप करता है और उसे प्रॉपर फंक्शनिंग में एब्रप्ट करता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, मैन होल्स आर लेस कॉमन इन ए कास्ट आयरन पाइप्स, बी स्टील पाइप्स, सी ह्यूम स्टील पाइप्स, डी आरसीसी पाइप्स। तो इसका आंसर होगा ए कास्ट आयरन पाइप। सबसे ज़्यादा एज होती है कास्ट आयरन पाइप की, लेकिन आप जानते होंगे कि इस पाइप की फोर्जिंग नहीं की जा सकती, इसमें आप किसी भी बोल्ट या रिवेट का यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से हम लोग मैनहोल्स का यूज़ कास्ट आयरन पाइप्स में मिनिमम या फिर नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज। डीक्लोरिनेशन करने के लिए सबसे पॉपुलर जो केमिकल है वो है सोडियम सल्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि डीक्लोरिनेशन क्यों करते हैं या किसके बाद करते हैं। तो डीक्लोरिनेशन नॉर्मली किया जाता है सुपर क्लोरिनेशन के बाद। अब सुपर क्लोरिनेशन क्यों करते हैं, तो सुपर क्लोरिनेशन किया जाता है एपिडेमिक के केस में, जब मतलब कि बैक्टीरिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही होती है, तो उसको रोकने के लिए हम एक सर्टेन डोज से ज़्यादा क्लोरिनेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। और उसके बाद चूंकि आपके वाटर में क्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग डीक्लोरिनेशन का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अगर वो वाटर हमारे बॉडी में जाएगा जिसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन प्रेशर पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई, ए एट पाइप जंक्शन, बी एट समिट्स, सी एट लो पॉइंट्स, डी नियर सर्विस पाइप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एट समिट्स। अच्छा, एयर वॉल्स क्यों यूज़ करते हैं, तो एयर वॉल्स का यूज़ किया जाता है एक्सेस एयर को रोकने के लिए, एक्सेस एयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी पाइप सिस्टम में एक्सेस एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो धीरे धीरे वो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो पाइप क्या हो जाएगी, बर्स्ट आउट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कहाँ करते हैं, इसको हम इंस्टॉल करते हैं एट द टॉप पॉइंट यानी कि समिट पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, लाइम में बी यूज टू सॉफ्टन दी हार्ड वाटर। आप जानते हैं लाइम का यूज किया जाता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, यानी ये करेक्ट है। बी, एक्सेस यूज ऑफ लाइम में किल दी बैक्टीरिया। एकदम सही है, क्योंकि अगर आप लाइम का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा वाटर अल्कलाइन हो जाता है और ज़्यादा अल्कलाइन वाटर में या ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ऑप्शन सी इज, एक्सेस लाइम when added to water raises the pH level। ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लाइम को ऐड करते जाते हैं हमारा pH इंक्रीज होता है, क्योंकि अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी। सेवेंथ क्वेश्चन इज, फ्लो थ्रू पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज ए इक्वल टू डिटेंशन पीरियड, बी मोर देन डिटेंशन पीरियड, सी लेस देन डिटेंशन पीरियड, डी डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एफिशिएंसी। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेस देन डिटेंशन पीरियड। क्यों, क्योंकि अगर फ्लो थ्रू पीरियड डिटेंशन पीरियड से कम है तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ही डिपॉजिट हो जाएंगे, सेडिमेंटेट हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिस पर्पस के लिए वो टैंक बनाया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल हो पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा लेस देन डिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्बिडिटी ऑफ वाटर में कॉज ड्यू टू। वाटर में टर्बिडिटी क्यों पैदा होती है, तो ऑप्शन ए बी एंड सी
ऑल आर दी करेक्ट, सस्पेंडेड क्ले, सस्पेंडेड सिल्ट या फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तीनों करेक्ट है यहाँ पे। तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इफ इट इज ड्यू टू। तो अगर हम बात करें कि बॉइलिंग के थ्रू कौन सी हार्डनेस रिमूव होती है, तो बॉइलिंग के थ्रू आपकी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होती है। और टेम्परेरी हार्डनेस क्यों आती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से पैदा होती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन ए मैच करेगा, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बाकी बी, सी एंड डी की अगर बात करें तो ये तीनों क्या है, परमानेंट हार्डनेस पैदा करते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए हम सोडा ऐश मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलैट मेथड, इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज डोमेस्टिक कंजप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन इन एन इंडियन सिटी पर डे पर पर्सन इज। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट सूटेड आंसर होगा डी, यानी कि 135 लीटर। आपने पढ़ा हुआ है कि जो रेंज होती है, अगर हम उस रेंज की बात करें तो ये रेंज होती है आपकी 135 से 225 एलपीसीटी तक। और नॉर्मली ऑन एन एवरेज हम लोग 200 को वैल्यू लेके चलते हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग 200 के हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं। और अगर आप बहुत ही हाई जेंट्री में रहते हैं, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने अपने घर में काफ़ी खर्चे किए हैं, बहुत से अप्रेंटिस यूज़ किया है, तो वहाँ पे फिर आपका जो डोमेस्टिक डिमांड हो जाता है वो 340 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग केसेस के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 135 लीटर। 11th क्वेश्चन इज अ प्रेशर कंड्यूट कैरिंग वाटर बीनीथ अ स्ट्रीम और अ कैनाल इज नोन एज। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी ऑल आर द सिनोनिम्स, यानी कि सैग, डिप्रेस्ड पाइप या इन्वर्टेड साइफोन, ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर का नाम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 का डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनटेक ऑफ वाटर सप्लाई शुड। अब इसका आंसर क्या होगा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है कि इनटेक ऑफ वाटर सप्लाई क्या क्या चीज़ों को जस्टिफाई या फिर उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग को इनटेक सप्लाई को डिजाइन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बी नियर टू दी ट्रीटमेंट प्लांट। सही बात है, ट्रीटमेंट जोन के अगर प्लास रहेगा तो हमें ट्रीटमेंट के लिए जब वाटर हम भेजते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं सहनी पड़ेगी। बी रिसीव वाटर फ्रॉम दी प्योर जोन ऑफ सोर्स, ये भी अच्छी बात है, हमको ट्रीटमेंट के लिए पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। सी है बी लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल पॉइंट, ये गलत है। एंड द लास्ट इज रिमेन इजिली एक्सेसिबल ड्यूरिंग फ्लड, तो ये भी सही है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बी लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल पॉइंट। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे डाउन स्ट्रीम से वाटर को कलेक्ट करेंगे सप्लाई के लिए तो उस वाटर में पॉल्यूटेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, और पॉल्यूटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारा ट्रीटमेंट पर होने वाला एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द फॉर्मूला ऑफ H इज इक्वल टू n स्क्वायर V स्क्वायर L अपॉन R टू द पावर 4/3 फॉर द हेड लॉस इन कंड्यूट इज जनरली नोन एज। तो ये फॉर्मूला आप सब पढ़े हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। इट इज बी मैनिंग्स फॉर्मूला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिस्क्राइब हार्डनेस लिमिट ऑफ पोर्टेबल वाटर रेंज बिटवीन। तो इसका आंसर होगा बी 75 to 115 ppm। अब आपने पढ़ा है कि हार्डनेस को क्यों रिमूव किया जाता है। हार्डनेस को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से जो आप सोप यूज़ करते हैं वो ज़्यादा झाग नहीं बना पाता है, कंजम्पशन सोप की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को हार्डनेस को दूर करना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ए डेप्थ ऑफ टैंक, बी लेंथ ऑफ टैंक, सी डिटेंशन पीरियड, डी वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो एज यू नो कि जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक होता है वो सेडिमेंटेशन टैंक के स्पेसिफिकेशन और डिटेंशन पीरियड पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विल बी दैट फैक्टर जिस पर हमारा एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड नहीं करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जिसको हम वीएफ भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वीएफ भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक इज नॉर्मली केप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 30 सेंटीमीटर पर मिनट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 मीटर पर मिनट। दोनों तरह से आंसर आते हैं, दोनों तरफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा आपके क्वेश्चन में ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से उसको टिक कर दीजिएगा। नंबर 17 इज इन अ वेल प्लान्ड सिटी द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जनरली केप्ट एज। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेल प्लान्ड सिटी में दो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक होता है रेडियल सिस्टम जहाँ पे अलग अलग जोन के लिए अलग अलग हम लोग ओवरहेड टैंक बनाते हैं, और एक होता है हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम जिसमें कि हम लोग मैश के टाइप का संरचना बनाते हैं, मैश के टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए, बी एंड सी ऑल थ्री आर सिनोनिम्स, यानी कि एक ही सिस्टम के नाम है, ग्रिड आयरन सिस्टम, इंटरलेस सिस्टम या रेटिकुलेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन नंबर 18 इज वाटर टू दी कंज्यूमर्स मे बी सप्लाइड फ्रॉम, ठीक है। अब जो कंज्यूमर्स जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग को वाटर सप्लाई कहाँ से होनी चाहिए? ए, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज कनेक्टेड टू सम्प वेल, करेक्ट है। इनफिल्ट्रेशन वेल डग आउट ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर, ये भी करेक्ट है। रेनी वेल्स संक टू दी वाटर लेवल, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे 18th का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। 19th क्वेश्चन है वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड्स ए, डिगिंग अ वेल ऑफ वाटर, यस, वाटर सिस्टम की अगर हम सप्लाई करने के लिए कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसमें हमको वेल की डिगिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, और कैनाल का कंस्ट्रक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एंटायर अरेंजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, और आंसर 19 का डी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज अ स्लो सैंड फिल्टर इज क्लीन्ड इफ इट्स फिल्टर हेड इज हायर देन, तो इसका आंसर इजी है, पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि 70 to 120 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फिल्टर हेड ज़्यादा हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, और अगर फिल्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे तो वह अपने क्लीनिंग प्रोसेस को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। नाउ नंबर 21 इज फॉर कंप्लीट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पॉल्यूटेड वाटर इट टेक्स, अगर हम पॉल्यूटेड वाटर का स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें टोटल लगभग 30 डेज का टाइम लगता है एक कंप्लीट स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्च टैंक्स आर यूज, तो सर्च टैंक का यूज आपने एफएम में पढ़ा होगा। सर्च टैंक का यूज करते हैं हम लोग वाटर हैमर से किसी भी पाइप सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टू गार्ड अगेंस्ट वाटर हैमर। क्वेश्चन नंबर 23 इज नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स इन लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, और अगर कोएगुलेशन किया है तो 750 to 1000 विल बी इट्स आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 इज अकॉर्डिंग टू बोस्टन फॉर्मूला फायर डिमांड, तो बोस्टन फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाता है 5663 अंडर रूट ऑफ पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर कुचलिंग फॉर्मूला होता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, अगर फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्वेश्चन में आता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, और अगर आपका नेशनल फायर बोर्ड डिपार्टमेंट का फॉर्मूला होता तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5663 अंडर रूट ऑफ पी, और यहाँ पर पी को इन थाउजेंड्स रखा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर कंट्रोलिंग एल्गी, एल्गी को कंट्रोल करने के लिए विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज, किस केमिकल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो आंसर विल बी कॉपर सल्फेट, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के एनवायरमेंट सब्जेक्ट के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। हमारे अदर प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड हम लोग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क इट इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फॉर दैट सेट पार्ट 3 के लिए वेट करिएगा, वी विल बी राइट बैक। थैंक यू।